हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7 का पाठ 3। पाठ का नाम है सल्तनत का विस्तार और दूसरा वंश यानी खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी या खलजी कहलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो कड़ा इलाहाबाद एवं अवध का इकतदार था, रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान के सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा इलाहाबाद की ओर चल पड़ा और कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। ये आप चित्र देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा और महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य और सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं यानी उलेमा का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने नए किलों का निर्माण कराया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। राज्य विस्तार। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन ने, आप ये देख सकते हैं अलाउद्दीन का उस वक्त का साम्राज्य जो लाल कलर में दिखाई दे रहा है भारत के नक्शे पर। अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण। आइए जानते हैं। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह का अवसर मिलता है। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों का प्रतिबंध लगा दिया। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर भी नजर रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। आइए जानते हैं। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमणों को रोकती थी। कृषि नीति के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को गज से नापने की प्रथा शुरू की। 60 वर्ग गज का 1 बीघा होता था। खराज या लगान पैसे में नहीं बल्कि अनाज या खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी जरूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था, अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए जिनका प्रमुख सेना या अधीक्षक कहलाता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदार को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भाव और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की।
साहित्य एवं कला का विकास उस काल में कैसे हुआ, आइए जानते हैं। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बरनी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक गुड़ी ने यह गुड़ कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। आप इसे जानकारी के तौर पर इसे जान सकते हैं। अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनाया, जो चित्र में आप देख सकते हैं। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया, जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। उसने दिल्ली में 1000 खंबा महल का भी निर्माण कराया। ये चित्र आप देख सकते हैं। आइए कुछ शब्दावलियों को जान लेते हैं। उलेमा, उलेमा का अर्थ होता है धर्मगुरु या धर्माधिकारी, आलिम अथवा शिक्षित का बहुवचन। खराज, जिसे लगान भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला टैक्स। घोड़ों पर दाग, घोड़ों की, आइए जान लेते हैं पाठ के प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो उत्तर है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? तो सही उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों को भी जीता। उसने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना यानी वारंगल और होयसल के राज्यों पर विजय प्राप्त की। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किए? तो उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी ने की महत्वपूर्ण विजयों की सफलताओं का श्रेय उसके विशाल एवं सुसंगठित सेना को था। उसने सेना के संगठन के निम्न सुधार किए। उसने सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा तथा उनको नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। सेना के घोड़ों की पहचान के लिए उन्हें दागने की व्यवस्था थी। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई तथा इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तु के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे वह निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना जीवन निर्वाह कर सके। अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि दावतों तथा उत्सव में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरा पान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सुर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। सही गलत का निशान के प्रश्न है। पहला है, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये सही है। मलिक गफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। तो ये भी सही है। खराज या लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था। सही है। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। ये गलत है। रिक्त स्थान पूर्ति, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1290 ईस्वी में। मलिक कफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों को जीता। राज्य का नाम है देवगिरी, तेलंगाना या वारंगल, होयसल पर विजय प्राप्त की। अलाई दरवाजा का निर्माण ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। तो सही खालिस्तान की जगह 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।